4 राइट बैक्स, 4 राइट बैक्स। व्हाई? आई मीन जीतने जा रहे हो कि वहाँ पे गैरिसन खोलना है, बैरक्स खोलना है, डिफेंडिंग करनी है वहाँ पे। बट चलो ठीक है, फाइनली गाइज अब ये तो है, इतना बड़ा सस्पेंस उन्होंने रिमूव किया। गैरेथ साउथगेट हैज़ फाइनली रिवील्ड हिज 26 मैन स्क्वाड। एंड भाई इतना सस्पेंस तो यार किसी CID के एपिसोड में भी नहीं होता। एंड थैंक्स टू हिम दैट वी नाउ फाइनली हैव द 26 पीपल हु वुड बी मेकिंग इनटू द यूरोज 2020 स्क्वाड ऑफ इंग्लैंड। एंड गाइज इस वीडियो में हम इसी पे ध्यान देंगे कि हु आर द प्लेयर्स दैट मेड द कट, हु आर द प्लेयर्स दैट गॉट कट, एंड क्या ये डिसीजन सही था, एंड हाउ Can England really line up for the upcoming Euro? बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला गाइस, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड था ये वाला वीडियो। एंड finally I got the opportunity to make this videos. And guys, before we begin this video, I want to tell you guys that we are excited to announce our extension of our sponsorship with OneFootball application. It's a perfect, great footballing app to have on your phone. Simplest app of football that you can have on your phone to get all the latest news, information, transfer news of your team, of your rival team, everything that has been going around in the world, even the upcoming Euros. The application is free and you can download the application from the link in my description below. Anyways guys, let's begin into this video. There have been major questions कि इंग्लैंड कैसे लाइनअप होगा, इंग्लैंड के कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं स्क्वाड में। साउथगेट ने 33 लोगों की प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी। एंड हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इज इट कमिंग होम? We don't know that. So guys, इस वीडियो में हम पहले पता करते हैं कौन से प्लेयर्स हैं जो कट मेक किए हैं, who have qualified for the upcoming Euros. Starting from the back, Jordan Pickford, 27-year-old Everton का goalkeeper. He has made 30 appearance for 3 Lions and ये सीजन काफ़ी सही रहा है उसका। 10 clean sheets ऑलरेडी उसने रखी है in 31 appearances। 2 errors ऑलरेडी कर चुका है सीजन, but only 39 goals conceded। ये बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा फैक्टर है जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए। एंड फिर सेकंड पे है डीन हेंडरसन, 24 years old गोलकीपर ऑफ मैन यूनाइटेड। देन सैम जॉन स्टोन्स, 28-year-old कीपर ऑफ वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन। 37 अपीयरेंस में इस सीजन ही हैज केप्ट 6 क्लीन शीट्स एंड हैज कंसीडर्ड 70 गोल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं डिफेंस पे। एंड डिफेंस पे तो भर के प्लेयर्स हैं यार। इन पे सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट बैक की। 25 years old मैन यूनाइटेड प्लेयर आया है यहाँ पे। ही हैज प्लेड 9 times फॉर दी 3 Lions एंड ये लूक शॉ का वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है अकॉर्डिंग टू मी। He has had a terrific season guys, not in terms of goals, not in terms of assists, but in terms of longevity. भाई इंजरी फ्री रह के उसने ये सीजन खेला है, ठीक है, चांस क्रिएशन वाइज है। ओके, 32 अपीयरेंस दिस सीजन, 1 goal, 5 assists, 7 big chances created and more than 50 passes per game. लिंक अप प्ले में भी बहुत इन्वॉल्व रहता है लूक शॉ एंड ऑल्सो 64% टैकल सक्सेस रेट, ठीक है। ये काफ़ी की प्लेयर रहा है यूनाइटेड के लिए इस सीजन एंड आई होप दैट ही वुड बी गेटिंग प्लेंटी ऑफ गेम टाइम इन द यूरोज। नेक्स्ट प्लेयर मूव करते हैं, who else but Ben Chilwell, the UEFA Champions League winner, 24 years with Chelsea, has played 14 times for the 3 Lions. 27 appearances this season, has scored 3 times and gave 5 assists. 52% tackle success rate है इसका, not that much, but हाँ progressive passes बहुत सारे हैं इसके। He gets between the lines, combination बहुत अच्छा करता है midfielders के साथ। 54 passes per game है इसके। एंड भाई यार अप जाता है, डाउन जाता है, अटैक करता है, डिफेंड कर रहा है, तो एक कंप्लीट अच्छा फुल बैक है यहाँ पे। मैं तो कहूँगा आई गेस आई वुड चूज बेन चिलवेल टू स्टार्ट अहेड ऑफ लूक शॉ। एंड भाई गोली मत मारना मुझे यहाँ पे यूनाइटेड फैंस, आई डू हैव स्टैट्स टू बैक इट अप ओवर हियर। एंड भाई साहब राइट बैक पोजीशन में मूव करते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे यही लगा है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड finally TAA is in the Euro squad and भाई साहब it was a big moment for him। मतलब ये फोटो डाल रहा है and he is proving that worth and all, ठीक है, चलो फाइन, ठीक है। it kind of is a big deal for the players of England to be chosen into the squad। मतलब मैंने तो नहीं देखा कि स्पेन के प्लेयर्स यहाँ पे फोटोज डाल रहे हैं, glad to be a part of it। मतलब मैंने तो नहीं देखा बेल्जियम वाले प्लेयर्स डाल रहे हैं फोटोज। चलो ठीक है भाई, ठीक है, इन लोगों के लिए कुछ अलग मीन करता होगा बिकॉज द कॉम्पिटिशन हियर वॉज रियली फियर्स। ट्रेंट का सीजन नॉट हिज बेस्ट सीजन ये वाला कह सकते हो बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि यार ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम्स लास्ट टाइम आउट एंड तुम बट अगर फैक्ट्स देखोगे तो वो बंदा बना है इस काइंड ऑफ फुटबॉल के लिए, क्रॉसेस करना। 199 क्रॉसेस दिस सीजन, 77 चांस क्रिएटेड, 7 असिस्ट कर रहा है, ठीक है। और तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ये फोटो में कंपैरिजन सारे फुल बैक्स के साथ डाल रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो रीस जेम्स के स्टार्ट देख सकते हो, 2 असिस्ट हैं उसके इस सीजन। 32 गेम्स में ही हैज़
55 टैकल्स, 108 क्रॉसेज एंड 42 चांस क्रिएटेड। बस यहाँ पे तुम काइल वॉकर का देखोगे, थोड़े से नंबर्स कम है, थोड़े से गेम्स कम खेला है, ओनली 24 गेम्स प्लेड, 29 टैकल्स है, क्लियरेंस भी उतना नहीं है, क्रॉसेस भी कम है। बट काइल वॉकर क्या प्रोवाइड करता है, ही प्रोवाइड्स दैट स्टेबिलिटी। मतलब काइल वॉकर इवन दो उसके स्टार्ट्स उतने सीलिंग तोड़ नहीं होंगे, स्टिल वी वुड चूज काइल वॉकर बिकॉज बंदा गुड इन अटैक है, बंदा बहुत तगड़ा है इन डिफेंस। और डिफेंस की बात आई जहाँ तक, मैं आरन वैन बिसाका का नाम एक बार लेना चाहूँगा, ही वुड बी अ मेजर मिस। तो अगर डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स की वजह से यहाँ पे कुछ बंदों को चूज किया है तो व्हाई नॉट गो फॉर आरन वैन बिसाका। ओके, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। बाकी तुम यहाँ पे देखोगे चौथा बंदा जो है वो किरियन ट्रिपियर है यहाँ पे, ऑल्सो हैड अ ग्रेट सीजन वेयर एथलेटिको मैड्रिड वन दी ला लीगा, 6 असिस्ट थे इसके इस सीजन, चांस क्रिएटेड 34, क्रॉसेस 66, क्लियरेंस 47। तो डिफेंसिव वाइज भी काफी अच्छा है, टैकल्स देख रहे हो सबसे हाईएस्ट है इसके, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, हमें पता है फ्री किक एंड ऑल भी बहुत तगड़ी इसकी। तो यार इन चारों में से किसको चूज करेंगे अपने लाइनअप में, आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूव करते हैं यहाँ पे सेंटर बैक पोजीशन पे। तुम देख सकते हो हैरी मैग्वायर, ठीक है, 28 ईयर ओल्ड, 32 अपीयरेंस फॉर द नेशनल टीम, 3 गोल्स एंड भाई ही वुड बी फेसिंग रेस अगेंस्ट टाइम टू बी फिट बिफोर द यूरोस। ठीक है, एंड जॉन स्टोन्स है यहाँ पे, 42 अपीयरेंस, 2 गोल्स ऑलरेडी मार चुका है एंड इसका क्या फैंटास्टिक सीजन रहा है अलॉन्ग विद रूबेन दियाज। एंड पता नहीं बट मैग्वायर के साथ कैसी पार्टनरशिप होगी इसकी, लास्ट टाइम आउट खेले हैं ये लोग, दे हैव हैड बंच ऑफ गेम्स टुगेदर, बट वो रूबेन दियाज वाली पार्टनरशिप क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? इफ येस देन these guys can go on to be one of the toughest defenders in this Euros. बाकी तुम एक और बंदा है यहाँ पे, टायरॉन मिंग्स ऑफ एस्टन विला, वेरी गुड प्लेयर, 28 ईयर ओल्ड, काफी तगड़ा सीजन रहा है उसका, 36 अपीयरेंस, 2 गोल्स एंड 2 असिस्ट। ठीक है, टोटल अगर बात किया जाए तो 41 इंटरसेप्शंस दिस सीजन एंड 209 रिकवरीज। बहुत ही सॉलिड प्लेयर रहा है टायरॉन मिंग्स एंड मोस्ट ऑफ पीपल थॉट कि यार इस बंदे को यहाँ पे होना चाहिए एंड सो ही इज। एंड एक और बंदा है यहाँ पे, कॉनर कोडी ऑफ वुल्व्स, ठीक है, वेरी गुड प्लेयर, 28 ईयर ओल्ड, 4 गेम्स खेल चुके हैं इंग्लैंड नेशनल टीम से एंड एक गोल ऑलरेडी मार चुका है ये इस सीजन। इसका 66% टैकल सक्सेस रेट रहा है, 37 अपीयरेंस में ही हैज 27 इंटरसेप्शंस, 155 बॉल रिकवरीज। बट यार स्टैट्स एंड ऑल तो बस स्टैट्स है ना यार, परफॉर्मेंस कैसी थी कॉनर कोडी की? इट वाज ऑल राइट, स्टिल आई वुड से इट वाजंट एज गुड एज फिकायो तोमोरी। वन बिग नेम, आई थिंक इट्स अ मेजर मिस मैं आगे बात करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड आई वाजंट हैप्पी कि यार फिकायो तोमोरी को छोड़ के यहाँ पे कॉनर कोडी को लिया। आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट बिकॉज कॉनर कोडी इंग्लैंड प्रीमियर लीग में खेलता है एंड तोमोरी वहाँ पे सीरिया में खेल रहा है, मतलब दैट्स नॉट गुड। बुक करना चाहिए था गैरेथ साउथगेट को टिकट सीरिया ए का, जाके वहाँ पे देखना चाहिए था मैचेस उसके भी। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू अ मिडफील्ड जहाँ पे कम ऑप्शंस हैं, डिफेंडर्स से कम ऑप्शन है। डीएम की बात करते हैं सबसे पहले तो डिक्लन राइस, एक डीप लाइंग प्लेमेकर, बहुत ही प्यारा प्लेयर, चुपचाप बैठ के गेम खेलता है, सबसे नियरेस्ट वाले बंदे को पास करता है बट ओकेजनली पॉप करता है लॉन्ग बॉल्स। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो उसके बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है इन द मिडफील्ड, 59% सक्सेस टैकल रेट है, एरियली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक प्रॉपर सीडियम है। वेस्ट हैम पे ही हैज प्लेड दिस सीजन एंड हैज अ टेरिफिक रिकॉर्ड, 75 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, मतलब रन देगा वहाँ पे जेडन सैंचो एंड यहाँ से डिक्लन राइस पॉप कर देगा बॉल उसको। यू कैन ओनली इमेजिन द कॉम्बिनेशन एंड भाई साहब तगड़ी टीम है भाई इंग्लैंड की, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लैंड स्क्वाड के बारे में बात करने के लिए। एंड नेक्स्ट प्लेयर इज कैल्विन फिलिप्स, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर, अगेन वन ऑफ द राइजिंग प्लेयर्स, लीड्स यूनाइटेड का प्लेयर है, बहुत ही हाई रेटेड प्लेयर है, 25 ईयर्स ओल्ड है ऑलरेडी, 7 अपीयरेंस सिर्फ मिले हैं इसको इंग्लैंड नेशनल टीम में। ये सीजन उसके 29 अपीयरेंस हुए हैं, एक गोल मारा है, 49 या 48 अराउंड पासिस पर 90 है एंड डिफेंस में मतलब डिफेंडिंग एरिया में 51% टैकल सक्सेस रेट है एंड 214 बॉल रिकवरीज है। मतलब कह सकते हो एनगोलो कॉन्टे लाइट, हाँ ठीक है, बट किसी भी प्लेयर को एनगोलो कॉन्टे से कंपेयर नहीं करना चाहिए यहाँ पे, बट कैल्विन फिलिप्स इज नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ओके, काफी हाई रेटेड प्लेयर है। मूव करते हैं सेंट्रल मिडफील्डर्स में। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड जूड बेलिंगम। भाई साहब, टू बी 17 एंड टू बी कॉल्ड अप टू द यूरो स्क्वाड फॉर इंग्लैंड, इट्स अ बिग डील। जहां पे तुम देख सकते हो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि लेफ्ट आउट हुए हैं, अभी हम लेफ्ट आउट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जूड बेलिंगम मेड दैट कट, कितने बड़े बड़े लोगों को पिछाड़ के वो बंदा यहाँ पे आया, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। कोई स्टैट्स यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, कोई गोल्स, कोई असिस्ट वाले नहीं, कोई टैकल रेट नहीं, बट दैट गाय, एलिगेंस ऑफ दैट गाय टू बी ऑन द पिच, टू प्ले, टू मेक दैट पास, टू सिंप्लीफाई द फुटबॉल फॉर योर अदर टीममेट्स। ही इज मैजिक ऑन द पिच। ठीक है, वो अभी 17 साल का है एंड वो इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत ही टेरिफिक बंदा बनने वाला है। आई डोंट थिंक ये बहुत सारे मिनट्स खेलेगा, बट डेफिनेटली ही विल गेट वैल्यूएबल मिनट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑल में खेलेगा। बाकी जॉर्डन हेंडरसन है, वेटरन अपना यहाँ पे लीडर, यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड, ऑलरेडी 58 अपीयरेंस ले चुका है यहाँ पे 3 लायंस से। इसका ही सीजन थोड़ा इंजरी लेडन रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ही वुड बी स्टिल इंजर्ड अप टिल द यूरोज विल कम।
फिट हो जाएगा बंदा तो वो पूरे गेम्स खेलेगा। एंड देन हु एल्स बट मेसन माउंट, भाई साहब क्या ही तगड़ा बंदा है ये, क्या परफॉर्मेंस दिया है इस सीजन, चैंपियंस लीग विनर, ठीक है, 22 ईयर ओल्ड, 16 अपीयरेंस, ठीक है, फॉर द इंग्लैंड नेशनल टीम एंड 4 गोल्स स्कोर्ड, क्रिएटर, इंस्पेक्टर, ऑलरेडी अ डेफिनेट स्टार्टर ये बंदा मेरे लिए तो। एंड तुम देख सकते हो प्रीमियर लीग में 36 अपीयरेंस, 6 गोल्स एंड 5 असिस्ट विद अ सक्सेसफुल पासिंग रेट ऑफ 87%, ठीक है। थोड़े से स्टैट्स फेंक रहा हूँ यहाँ पे मैं, बिकॉज मैं यहाँ पे प्लेयर्स की क्या कहते हैं वो, उनके जस्टिफाई करना था मुझे, बिकॉज दे वर पिक्ड अहेड ऑफ द अदर्स, तो थोड़ा स्टैट्स वाइज यहाँ पे बताना पड़ रहा है गाइस। बाकी अगर अटैकर्स की बात करो तो यहाँ पे इस बंदे के लिए कोई स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करता। आई डोंट नो मतलब रहीम स्टर्लिंग, ठीक है, ये नॉट हिज बेस्ट सीजन, पिछले सीजन इसने 20 गोल मारे थे, इस सीजन इसने 10 गोल मारे हैं, ठीक है, बट तुम परफॉर्मेंस देखोगे ना इंग्लैंड पे तो बढ़िया है यार, 61 गेम्स 14 गोल्स स्कोर्ड, ठीक है, बट इस सीजन की बात करोगे 19 बिग चांसेस मिस्ड, बट ठीक है, क्रिएटर है, थोड़ा स्पीडस्टर है, वेरी ट्रिकी प्लेयर है, मतलब बंदा मतलब डाइव कर सकता है, आई मीन कट ठीक है। एनीवेज आई टेक दैट बैक, डाइव वाइव की बात नहीं करेंगे, बट स्टिल आई थिंक द ओनली रीजन ही गॉट सिलेक्टेड वाज कि अगर एक पेसी प्लेयर हमें लेफ्ट विंग पे चाहिए होगा जो कि ड्राइव कर सके, ठीक है, उनके राइट बैक को एंगेज करे, बिकॉज हमने देखा था कि ये चेल्सी वालों के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, काइंड ऑफ मतलब ऐसा कुछ खास किया नहीं इसने, गोल शोल नहीं मारे, बट काफ़ी इन्वॉल्व रखा था यहाँ पे रीस जेम्स एंड सीजर एस्पिलिकेटा को। तो इट्स नॉट लाइक कि रहीम स्टर्लिंग इज नॉट अ गुड प्लेयर, इज अ टेरिफिक प्लेयर, बट जस्ट बिकॉज फॉर्म थोड़ा ऑफ है, आई वाज सरप्राइज, बट स्टिल मार्कस रैशफोर्ड ऑल्सो मेड दैट कट, नॉट हिज बेस्ट सीजन अगेन, बट स्टिल विद 11 गोल्स ही हैज मेड इनटू दिस यूरो स्क्वाड। बाकी फिल फोर्डन है यहाँ पे, ही उसका भाई होना तो बनता था, 21 ईयर ओल्ड, 6 अपीयरेंस फॉर द नेशनल टीम एंड 2 गोल्स स्कोर्ड, ये बंदा मैजिक है, इसका होना यहाँ पे डेफिनेट था। आई डोंट थिंक सो कि इसको बेंच कर सकता है गैरेट साउथगेट, पता नहीं, लेट्स सी लाइनअप में किसको चूज करेंगे हम यहाँ पे, बट दिस गाय इज ग्रेट, लेफ्ट विंग खिला दो, लेफ्ट मिडफील्ड खिला दो, क्रिएटर है, गोल स्कोरर है, थ्रू बॉल्स डालेगा, लिंकअप प्ले करेगा, एंड इसको हैरी केन के साथ खेलते देख के भाई मजा आ जाएगा भाई, जेडन सैंचो होगा उधर, ओ भाई साहब मजा आ जाएगा भाई, इंग्लैंड के तो एक गेम हम मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जैक ग्रिलिश थोड़ा सा लेटली इंजरी रिडन हो गया, ठीक है, बट ही वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, इनिशियली मोस्ट फाउल्ड प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग में से है, एंड एस्टन विला पे 25 ईयर ओल्ड एंड 26 अपीयरेंस में 6 गोल्स एंड 10 असिस्ट ऑलरेडी। एंड तुम देख सकते हो कि यार मतलब एक एक्स फैक्टर काइंड ऑफ अ प्लेयर है, यू नो, कभी भी कुछ भी कर सकता है, पासेस निकाल सकता है, ड्रिबल्स कर सकता है, शूट कर सकता है, काफ़ी एक वर्सेटाइल प्लेयर है जैक ग्रिलिश, यहाँ पे विंग खेल सकता है, मिडफील्ड भी खेल सकता है, एंड देन राइट हैंड साइड पे हु एल्स बट जेडन सैंचो हैड टू बी ओवर देयर। काफ़ी तगड़ा सीजन जेडन सैंचो का ये रहा है, 18 अपीयरेंस एंड 3 गोल्स फॉर द इंग्लैंड नेशनल टीम। बाकी बुंदेसलीगा में तुम देख सकते हो कि 8 गोल्स एंड 11 असिस्ट मार चुका है बंदा, एंड चैंपियंस लीग में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इसका 5 गोल इन्वॉल्वमेंट के साथ। एंड सैंचो के साथ केन एंड लेफ्ट हैंड साइड पे स्टर्लिंग या फिर फोर्डन, भाई साहब अटैक होगा लिट। बाकी बुकायो साका, मतलब बुकायो साका आर्सेनल पे खेलता है इसलिए उसके इतने प्रेजेस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, 19 ईयर्स ओल्ड किड एंड प्रोबेबली मैं कहूँगा कि आर्सेनल वालों को इसके पैर पड़ने चाहिए, क्योंकि बंदा है एक नंबर का, ठीक है, गोल्स भाई अगर साइड रखो तो बंदा क्रिएटिव है, बंदा डायरेक्ट है, गोल स्कोरर है, इवन क्रिएटर है, ठीक है, नेचुरल ड्रिबलर है, स्पीडस्टर है, सब कुछ है बंदे के पास, लिंकअप प्ले करता है, फॉल करेगा, डिफेंड करेगा, चैलेंज करेगा, वर्क रेट हाई है, मतलब आई लव दिस गाय। इट जस्ट बिकॉज वो आर्सेनल पे खेलने की वजह से उसको उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाता, बट स्टिल अ वर्दी कॉल, अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बुकायो साका। एंड हु एल्स इन स्ट्राइक पोजीशन, हैरी केन हैड टू बी देयर, टॉप स्कोरर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग, 23 गोल्स दिस सीजन, 14 असिस्ट, ठीक है, एंड 14 बिग चांसेस क्रिएटेड, ठीक है, नेशनल टीम के साथ 53 अपीयरेंस है उसके, 34 गोल्स स्कोर्ड, एंड इस सीजन तो 9 वुडवर्क मार चुका है बंदा ऑलरेडी, तो ठीक है। एंड लास्ट बंदा है डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन, 24 ईयर ओल्ड प्लेयर, ठीक है, वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, दिस सीजन काफ़ी अच्छा सीजन उसका रहा है, नॉट एज क्रिएटिव एज द अदर प्लेयर्स लाइक वॉटकिंस और बैमफोर्ड, बट यू नो ही डज द जॉब। तो 33 अपीयरेंस में 16 गोल्स स्कोर्ड फॉर डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन फॉर एवर्टन, काफ़ी अच्छी स्क्वाड है इंग्लैंड की यहाँ पे। एंड एक नज़र डालते हैं हम यहाँ पे कि इंग्लैंड के कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि स्क्वाड में कट में मेक नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले तो एक गोलकीपर एरन राम्सडेल, ठीक है, काफ़ी अच्छा गोलकीपर था यहाँ पे, 23 ईयर ओल्ड बट फेल टू मेक द कट, शेफील्ड यूनाइटेड का गोलकीपर है। बेन गॉडफ्री, ठीक है, एरन वैन बिसाका जैसे हमने पहले मेंशन किया, एंड जेम्स वार्ड प्राउसे। अब पता नहीं तुम किसको सैक्रिफाइस करके जेम्स वार्ड प्राउसे को खिलाओगे, फ्री किक किंग है ये बंदा, पता नहीं, मतलब जॉर्डन हेंडरसन को निकालोगे तुम, कैन यू टेक आउट जॉर्डन हेंडरसन फ्रॉम द इंग्लिश नेशनल स्क्वाड? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, ठीक है। एंड मेसन ग्रीनवुड विड्रू हिमसेल्फ, ठीक है, बिफोर द स्क्वाड वाज अनाउंस, बिकॉज इसकी कोई एक इंजरी है जो अभी भी तक हो रही है, उसको दर्द हो रहा है उसका, तो इसलिए ही विड्रू हिमसेल्फ। बाकी ओले वॉटकिंस एस्टन विला का प्लेयर है, 37 अपीयरेंस, 14 गोल्स दिस सीजन, एंड भाई साहब काफ़ी अच्छे नंबर्स है इसके। ओले वॉटकिंस के काफ़ी सही सीजन रहा है, बट
ठीक है, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन, पैट्रिक बैमफोर्ड भी मिस आउट है इनमें से, एंड ओले वॉटकिंस में किसी एक या दो को ही चूज़ करना था। तुम देख सकते हो निक पोप भी आउट है। निक पोप पिछले काफ़ी सारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेल चुका है बट ही स्टिल आउट। एंड फिकायो तोमोरी, यार ये बंदा 1.6 टैकल्स पर गेम, 3.5 क्लियरेंस पर गेम, काफ़ी रिजोल्यूट परफॉर्मेंस रही है। एंड AC मिलान आर लुकिंग टू सिक्योर his signature, परमानेंट करना चाहते हैं डील चेल्सी से, सो दे आर ट्राइंग टू साइन हिम फॉर अराउंड 23 मिलियन यूरोस। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एंड लास्टली जेजी लिंक कहाँ है भाई, अपना जेसी लिंगार्ड कहाँ है? बंदा इतना प्यारी 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 परफॉर्मेंस दी है उस बंदे ने इस सीजन, मतलब कि उसने 16 अपीयरेंस में वेस्ट हैम पे 9 गोल्स एंड 4 असिस्ट मारे हैं, ठीक है। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है उसको, ठीक है। बड़े शॉर्ट स्पैन के लिए उसने अच्छा खेला, बट उसको अपॉर्चुनिटी उतनी मिली यार, एंड उसके बेसिस पे आई मीन यू आर लीविंग हिम आउट। अब तुम क्वेश्चन करोगे मुझे, ठीक है, किसको निकालते एंड जेसी लिंगार्ड को रखते, ठीक है। हटाओ यार किसी को, काइल वॉकर या ट्रिपियर या किसी रीजियम, किसी को हटाओ यार। मतलब 4 राइट बैक का तुम करोगे क्या? एक टाइम पे एक राइट बैक खेलेगा अंटिल यू आर गोइंग विद द बैक 3, ठीक है। विंग बैक्स खिला रहे हो, काइल वॉकर को तुम सेंटर बैक खिला रहे हो, ठीक है, तभी हो पाएगा। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज अ यूज ऑफ 4 राइट बैक। क्या है यार, जैसे लिंगार्ड को तुम सोच रहे हो, ग्रेट सीजन रहा है यार इसका, बहुत ही तगड़ा सीजन रहा है। इट वुड बी अ बिग मिस यार मेरे हिसाब से तो। सो यार इंग्लैंड ग्रुप डी में है अलॉन्ग विद क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक एंड स्कॉटलैंड। एंड भाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब इंग्लैंड की बेस्ट 11 देखते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, तो स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो मैंने ब्लैंक एक 4-4-3 की फॉर्मेशन रखी है, बिकॉज लेटली गैरेथ साउथगेट प्रेफर करता है बैक 4 में खिलाना। तो गोलकीपर की पोजीशन पे सबसे पहले मैं जॉर्डन पिकफोर्ड को लूंगा यहाँ पे, जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे मैं। एंड राइट बैक पोजीशन पे यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सेंट्रल जो डिफेंडर्स हैं यहाँ पे मैं स्टोन्स को लूंगा यहाँ पे। एंड देन इसके साथ में आपको पता है मैगवायर, MAGUIRE, मैगवायर की पार्टनरशिप। एंड आपको पता है लेफ्ट बैक पे मैंने पहले ही बोला था आई वुड टेक नो अदर देन बेन चिलवेल। ऑलरेडी लूक शॉ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बट आई वुड रादर हैव बेन चिलवेल। बाकी डिफेंस में मैं लेने वाला हूँ फिलिप्स को, ठीक है, डोंट बी सरप्राइज्ड यहाँ पे। एंड यहाँ पे राइट सेंट्रल मिडफील्डर है वो मैं लूँगा हेंडरसन को, क्योंकि अगर हेंडरसन फिट है तो ही इज़ द राइट चॉइस टू प्ले, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक ही बंदा खेलेगा जिसको मैं कभी रिप्लेस नहीं करने वाला हूँ, दैट इज मेसन माउंट, ठीक है। राइट विंग की अगर बात करा जाए तो देयर इज नो अदर देन सैंचो। एंड फिर बाई फॉरवर्ड होगा वो होगा केन। एंड एक बंदा बचा यहाँ पे, गेस करो कौन, जल्दी से कॉमेंट में जाओ एंड कॉमेंट करो जिशान भैया फोर्डन को खिला दो। फोर्डन को मैंने खिला दिया। एंड दिस की रही मेरी इंग्लैंड 11। तो देखो भाई बेन चिलवेल अप एंड डाउन करेगा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वो क्रॉस मारेगा कुत्तों की तरह से केन के सर पे। एंड फिलिप्स यहाँ पे होल्डिंग करेगा, जॉर्डन हेंडरसन अपने यहाँ पे विगर एंड स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे माउंट यहाँ पे क्रिएटिविटी वाला नॉटिंग फैलाएगा, जेडन सैंचो रन करेगा एंड ऑल। फिर जॉन स्टोन्स यहाँ पे अपनी एरियल प्रॉविस से हेडिंग क्लियरेंस करेगा एंड ऑल। मैगवायर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना स्लैब हेड है यार, ये तो गोल मारेगा बस, इसको यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे देना। बाकी तुम फिल फोर्डन को खिला दो, फिल फोर्डन क्रिएटिव है भाई, बहुत प्यारा है। केन बहुत ही तगड़ा है। एंड भाई साहब डेप्थ है, डेप्थ देखोगे तुम भाई, डेप्थ की तो बात मत करो यार, क्या ही बताऊं। हर एक पोजीशन पे तगड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोन्स के यहाँ पे कोडी है, मैगवायर के यहाँ पे मिंग्स है। बेन चिलवेल को हटा दो तो लूक शॉ है। ट्रेंड को हटाओगे, ट्रेंड को हटाना, एक सेकंड, ट्रेंड को हटाते हैं। ट्रिपियर, रीस जेम्स, काइल वॉकर, भाई डिसाइड तुम कर लो किसको खिलाओगे। मैंने ट्रेंड को क्यों लिया है, तुम कहोगे यार ट्रेंड को क्यों लिया है, रीस जेम्स को ले लो, ट्रिपियर का सीजन इतना अच्छा रहा है, ट्रिपियर को ले लो। मुझे लगता है गैरेथ साउथगेट शायद ट्रेंट को खिलाएगा, बिकॉज थोड़ा सा डायरेक्ट प्लेइंग स्टाइल होगा इनका, यू नो, टीमों के अगेंस्ट। केन को बॉल फीड करनी होगी यार, ट्रेंट की क्रॉसिंग एबिलिटीज बहुत तगड़ी है यार। एंड ट्रेंट सफर क्यों किया था इस सीजन पता है, बिकॉज उसके पास बैक में डिफेंडर्स नहीं थे यार। वैन डाइक, जोई गोमेज वो आउट। एंड ट्रेंट की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आती है जब उसको पीछे का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मुझे डिफेंडिंग भी करनी है। बट जब जॉन स्टोन्स है यहाँ पे, फिलिप्स ड्रॉप करेगा, हेंडरसन का वर्क रेट रहेगा उसके साथ राइट हैंड साइड में, तो हेंडरसन करेगा जा भाग ट्रेंट भाग, तो ट्रेंट भागेगा, ट्रेंट क्रॉस करेगा। एंड भाई जेडन सैंचो है यहाँ पे, यू नो, दीज गाइज वुड बी ग्रेट। और फिर फिल फोर्डन है यहाँ पे, ठीक है। तुम कहोगे रैशफोर्ड का है, ठीक है, ऑब्वियसली रैशफोर्ड कुड बी देयर। मैंने फोर्डन को ये सोच के डाला है यहाँ पे क्योंकि कुछ गेम्स आएंगे जिनमें यहाँ पे क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि क्रोएशिया का अगेंस्ट, यू नो, दे वुड नीड अनदर मिडफील्डर इन द मिडल। तो मे भी हो सकता है कि माउंट को खिलाएं, फिल फोर्डन को खिलाएं, केन अप टॉप रहेगा, जेडन सैंचो पर खसक सकता है, ट्रेंट, यू नो, काइंड, मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग टीम में अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग प्लेयर्स आप खिला सकते हो। बट बेसिक फॉर्मेशन तो मेरे हिसाब से भाई यही रहेगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाला है गैरेथ साउथगेट। एंड दिस वुड बी द बेस्ट दैट इंग्लैंड कुड डू। मे बी हम यहाँ पे फोर्डन की जगह पे रैशफोर्ड को खिला दें, मे बी यहाँ पे हम सैंचो की जगह पे रैशफोर्ड ला दें, फिर जैक ग्रिलिश एंड ऑल भी है, इनको भी हम खिला सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यार। लेकिन एक चीज़ और है जो कि इट्स स्टक विथ मी, एक फॉर्मेशन और है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप वुड बी
सरप्राइज टू सी दैट। चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइनअप देखो आप यहाँ पे बैक 3 का लाइनअप मैंने बनाया है कोडी, स्टोन्स, मैग्वायर के साथ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ तुम देख सकते हो बेन चिलवेल, ट्रेंट को खिलाया यहाँ पे, तुम यहाँ पे ट्रेंट को खिला सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट है यहाँ पे राइट सेंटर बैक यहाँ पे कोडी, तो ज़्यादा अटैकिंग ट्रेंट को हम खिला सकते हैं। सांचो के साथ फिल फोर्डन में भी हो सकता है ज़्यादा डायरेक्ट यहाँ पे जाने के लिए, तुम फोर्डन की जगह पे जैक ग्रिलिश या रैशफोर्ड को खिला दो, सांचो के जगह पे बुकायो साका को खिला दो, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन रहेगा, एंड माउंट एंड हेंडरसन की यहाँ पे डबल पिवट पे काइंड ऑफ यू नो, एंड फिल फोर्डन कैन कम इन सेंट्रल, चिलवेल कैन गो अप टॉप, केन एंड सांचो कुड बी देयर। सांचो भी काफ़ी अच्छा है लिंकअप प्लेस में, तो यू नो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड को खिलाने के लिए, बट मुझे ये बैक 3 वाला सिस्टम ज़्यादा सही नहीं लगा, बस आई जस्ट थॉट को टू गिव एज एन ऑप्शन, ताकि आप लोगों को पता रहे कि यार मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मेशन नहीं बनाई है, बहुत ही सर खपाया है मैंने इस फॉर्मेशन बनाने के लिए, बट आई थिंक द बेस्ट वुड बी दिस बैक 3। 75 ठोक इसमें तो आप वेरिएशन ला सकते हो, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो उनको आप भर सकते हो। तो गाइज आई थिंक दैट्स द बेस्ट लाइनअप आई कुड गो ऑन विद। आपको क्या लगता है, प्लीज़ रेट माई लाइनअप, एंड आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पे खेलने चाहिए। डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे जो प्लेयर्स गैरेट साउथगेट ने सिलेक्ट किए हैं दे आर रियली वर्थ इट, तो मुझे बताना आप लोग कॉमेंट्स में, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, काफ़ी एंटिसिपेटेड वीडियो था एंड हियर इट इज, तभी ये थोड़ा लंबा है क्योंकि खोल के हमने बात की है हर प्लेयर्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज़ वन फुटबॉल एप्लीकेशन को वो लिंक से डाउनलोड कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन से, दैट वुड मीन अ लॉट। सो गाइज आई सी यू वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट। Rage on that beat, going crazy.